नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक त्रिवेदी। सबका स्वागत है सेफ्टी बाजार चैनल पे। आज हम लोग हाइड्रा के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रा को हमको इंस्पेक्शन करना है तो कौन कौन से उसके लिए चेक पॉइंट्स रहते हैं। हमने पहले ईओटी क्रेन, ग्राइंडिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, देन गैस कटिंग सेट उसके बारे में देखा कि उसको हमको चेक करना है तो उसमें कौन कौन से चेक पॉइंट रहेंगे। तो वैसे ही एक आज नई चेकलिस्ट लेके आया हूँ जो है हाइड्रा के बारे में, जो अपना मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रा को चेक करने के लिए हम कौन कौन से चेक पॉइंट देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चेक पॉइंट है कंडीशन ऑफ हुक एंड लेच। हाइड्रा के ऊपर में जो हुक लगा रहता है वो हुक और उसके साथ में जो सेफ्टी लेच है, ताकि कोई भी मटेरियल हम लोग उसमें लिफ्ट करेंगे और उसके लिए जो लिफ्टिंग टूल्स टेकल इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वेबिंग स्लिंग, वायर ड्रॉप स्लिंग, चेन स्लिंग, तो वो निकल ना जाए उसके लिए सेफ्टी लेच रहती है। तो हुक और सेफ्टी लेच ये दोनों की कंडीशन कैसी है वो हमको चेक करना है। सेकंड पॉइंट है SWL, सेफ वर्किंग लोड मार्क फॉर ऑल हुक एंड बोथ साइड ऑफ बूम एंड क्लियरली विजिबल। जो हाइड्रा का बूम रहता है उसके ऊपर में जो हुक है वहाँ पे SWL मार्क होना चाहिए कि वो हुक कितने सेफ वर्किंग लोड का है, और बूम के दोनों तरफ में उसका SWL, हाइड्रा का SWL होना चाहिए और वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ये हमको चेक करना है। थर्ड पॉइंट है कंडीशन ऑफ वायर रोप। हाइड्रा के ऊपर में जो वायर रोप लगी रहती है, जो वायर की हुक के ऊपर में जो पुली ब्लॉक रहता है उसको मूव करने के लिए, तो वो वायर रोप की कंडीशन हमको देखनी है कि वो डैमेज फ्री और कट फ्री होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंडीशन ऑफ एंड फिटिंग, एंड ऑफ वायर ऑफ फिटेड मिनिमम 3 बुल डॉग क्लैंप। जो वायर रोप फिटिंग रहती है हाइड्रा के पुली के ऊपर में, उसके वो फिटिंग के लिए मिनिमम 3 बुल डॉग क्लैंप से वो फिटिंग होनी चाहिए। ये हमको इंश्योर करना है कि हम वायर रोप चेक करेंगे तो वायर रोप है वो मिनिमम 3 बुल डॉग क्लैंप से फिटिंग होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कंडीशन ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर्स लीकेज इफ़ एनी। मतलब हाइड्रोलिक सिलेंडर जो हाइड्रा में है वहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए, ये हमको चेक करना है। छठा SWL मार्क फॉर ऑल हुक एंड बोथ साइड ऑफ बूम एंड क्लियरली विजिबल। जो हमने सेकंड पॉइंट में चेक किया वही है ये पॉइंट कि SWL मार्क होना चाहिए और ये क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट है कंडीशन ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, इंडिकेशन, अलार्म एंड हेडलाइट्स। हाइड्रा का जो इंडिकेटर है वो बराबर काम करता हुआ होना चाहिए, उसकी इंडिकेटर अलार्म बराबर होनी चाहिए, और हेडलाइट है वो भी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। ये हमको चेक करना है। आठवां पॉइंट है कंडीशन ऑफ होल होजीज एंड पावर केबल्स। हाइड्रा में जो इतने भी होज गए हैं वो होज की कंडीशन हमको देखना है कि वो कहीं से कट नहीं है, उसमें से कहीं ऑयल लीकेज नहीं है, ये हमको चेक करना है। नवा पॉइंट है गार्ड ऑफ ऑल मूविंग एंड रोटेटिंग पार्ट्स। हाइड्रा में जितने भी मूविंग रोटेटिंग पार्ट्स है उसके ऊपर में गार्ड होना चाहिए। 10वां पॉइंट है रिवर्स ऑन वर्किंग एंड ऑडिबल। जब हाइड्रा को हमको पीछे में लेना है, जब रिवर्स लेना है, उस कंडीशन में हाइड्रा में रिवर्स ऑन होना चाहिए, वो वर्किंग में होना चाहिए, और वो आजू बाजू सराउंडिंग में जो काम करते हैं उनके लिए ऑडिबल होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट भी हमको चेक करना है। 11वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। हाइड्रा के अंदर में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और वो अपडेटेड होना चाहिए। 12वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ ऑल टायर्स। टायर की कंडीशन चेक करनी है, वो पंक्चर नहीं होना चाहिए या तो कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। 13वां पॉइंट है वाइपर एंड वॉशर एंड रियर व्यू मिरर बोथ साइड अवेलेबल एंड वर्किंग। हाइड्रा के ऊपर में वाइपर वॉशर, जो विंड स्क्रीन रहती है ऊपर वाइपर वॉशर होना चाहिए, रियर व्यू मिरर होना चाहिए और वो सही होना चाहिए, वो कंडीशन चेक करनी है। 14वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ सीट बेल्ट एंड हैंड ब्रेक। जब हाइड्रा ऑपरेटर ऑपरेट करेगा उसके लिए वो सीट बेल्ट रहता है, वो सीट बेल्ट की कंडीशन चेक करनी है और वो सही होनी चाहिए, और जब ऑपरेट करता है ऑपरेटर उस कंडीशन में उसको सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। और हैंड ब्रेक की कंडीशन ठीक होनी चाहिए, ये हैंड ब्रेक भी हमको चेक करनी है। 15वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ ऑन ऑपरेटर्स केबिन, विंड स्क्रीन एंड हाउस कीपिंग। जो हमने 13वें पॉइंट में देखा कि जो वाइपर वॉशर जो विंड स्क्रीन के ऊपर रहता है, तो विंड स्क्रीन हमको चेक करनी है। कंडीशन ऑफ
ऑपरेटर्स केबिन, ऑपरेटर की केबिन हमको चेक करनी है, उसका हाउसकीपिंग बराबर है, कहीं से भी धूल मिट्टी या कोई भी प्रकार का अनवांटेड मटेरियल नहीं होना चाहिए, ये चेक करना है। 16वां पॉइंट है कवर ऑन बैटरी, बैटरी जो हाइड्रा में है उसके ऊपर में कवर होना चाहिए। 17वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ कैरियर बॉडी फ्रेम, जो हाइड्रा की बॉडी है उसकी कंडीशन चेक होनी चाहिए कि वो कहीं पे बेंट क्रैक डैमेज नहीं होनी चाहिए। 18वां पॉइंट जो बहुत ही मैंडेटरी और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लोड चार्ट प्रोवाइडेड इनसाइड द केबिन। तो ये लोड चार्ट हाइड्रा के ऊपर में होना चाहिए। लोड चार्ट क्या करेगा कि हमको कितनी रेडियस पे कितना मटेरियल उठाना है, तो ये ऑपरेटर को पता होना चाहिए लोड चार्ट, और वो होना चाहिए अवेलेबल, ताकि हमको पता रहेगा कि भाई मेरा हाइड्रा ये जो मटेरियल है इतने टन का है, तो मेरे को इतनी रेडियस पे हाइड्रा रखना पड़ेगा और इतनी रेडियस पे मैं ये मटेरियल को लिफ्ट कर पाऊँगा। तो ये लोड चार्ट होना ही चाहिए। 19वां पॉइंट है कैन ऑपरेटर रीड एंड अंडरस्टैंड लोड चार्ट, ये भी मैंडेटरी पॉइंट है कि ऑपरेटर, लोड चार्ट तो है लेकिन ऑपरेटर को उसके बारे में पता नहीं है, तो ये भी अनसेफ है। तो ऑपरेटर को पढ़ते हुए होना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि लोड चार्ट क्या है, और उसके हिसाब से उसको हाइड्रा को प्लेस करना है। 20वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील एंड कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन ओके होनी चाहिए, ये चेक करना है। 21वां पॉइंट है कंडीशन ऑफ होइस्ट ब्रेक एंड मूविंग ब्रेक, जब हाइड्रा लिफ्ट करेंगे तो उस कंडीशन में ऊपर में जब हम मटेरियल को लेके जाएंगे लिफ्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो होइस्ट लिमिट स्विच है वो काम करती हुई होनी चाहिए, मूविंग ब्रेक है वो काम करती हुई होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोअर होइस्ट लिमिट स्विच है वो भी काम करती हुई होनी चाहिए कि जब हुक है वो नीचे में ग्राउंड पर टच ना हो, तो ये हमको चेक करना है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट है तो वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है। अभी जो मैंडेटरी है कि हाइड्रा इंस्पेक्शन करने से पहले हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, तो 23 में ए है तो फॉर्म 10 जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है फॉर्म 10 वो होना ही चाहिए। उसके बाद 23 बी पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए हाइड्रा का, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल ये सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। 23 सी वेदर व्हीकल है ऑल वैलिड पेपर्स, मतलब कि ये जो है इंश्योरेंस है वगैरह रोड टैक्स का है वो सब होना चाहिए। और 23 डी ऑपरेटर नेम डिस्प्ले, कि हाइड्रा के ऊपर में ऑपरेटर का नाम डिस्प्ले हुआ होना चाहिए कि भाई जिसके पास ऑपरेट करने वाला है उसके पास जो लाइसेंस है वही पर्सन हाइड्रा को ऑपरेट करेगा। उसके बाद 23 ई है कि हाइड्रा की कैपेसिटी मतलब SWL कितना है, सेफ वर्किंग लोड। 23 एफ कौन से मैक का है, 23 जी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और 23 एफ वही मैक मॉडल क्या है। 23 एच नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर की हाइड्रा को कौन सी मैन्युफैक्चरर ने किया है, ऑपरेटर का नाम हमको नीचे लिखना है। तो ये पूरी हाइड्रा की चेकलिस्ट है। तो हमको कभी भी हाइड्रा चेक करना है तो टोटल 23 पॉइंट है, उसको उसके हिसाब से हम हाइड्रा चेक करते हैं और सब वैलिड है, सब बराबर है, ओके है, तो हमको हाइड्रा को ऑपरेशन के लिए अलाउड करना है। उम्मीद है आपको हाइड्रा के बारे में और उसके इंस्पेक्शन के बारे में पता चला होगा। ये चेकलिस्ट का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं जब भी हमको हाइड्रा को इंस्पेक्शन करना है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सेफ्टी बाजार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हाइड्रा की चेकलिस्ट अपने सेफ्टी प्रोफेशनल को भेजिए ताकि उनको भी पता रहेगा कि हाइड्रा को किस तरीके से चेक किया जाता है। और फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय सुरक्षा। धन्यवाद।